कि हम भरपूर अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। वफाक में बैठे हुए तेरा के टोले को आज बताना चाहते हैं, खबरदार करना चाहते हैं कि अगर आइंदा इस तरह की कोई हरकत की गई तो इक़्तिदार के ऐवानों से घसीट कर रोडों में घसीटेंगे। हम उनको बावर कराना चाहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान समेत पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इमरान खान पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। आइंदा इस तरह के इक़दाम किए गए तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनाब वज़ीर आला साहब गुजारिश करूंगा कि वो कभी आप ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देने के लिए नबूवत दी थी, इसी तरह मेरी जिम्मेदारी, आप क्या बातें करते हैं? नहीं गल दस के तू क्यों ਉਹਨੂੰ मारना चाहता सी? सारे इस वजह ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं सदी 14वीं ਦਾ नबी हाँ, मैनू मनो जिस तरह के मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिता है ना कौम च निकल के आवाम नू, इस तरह मैं तुहानू दे रहा पैगाम। इन्होंने फैसला किया कि जी कहेंगे तौहीन मजहब किया, और उसके बाद अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया। कैसे हो सकता है कि इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर आप एक बंदे को गिरफ्तार करें, बिल्कुल, और गिरफ्तार करने के बाद फौरी तौर पे आप उसका एक इंटरव्यू करें और उस इंटरव्यू में आप साबित करें कि ये मामला सिर्फ इमरान खान और इस बंदे के दरमियान है, बीच में तीसरा कोई इन्वॉल्व नहीं है। आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कोई हैंडलर नहीं है, आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कोई सहूलतकार नहीं है। तो आपको 3 नाम मिल गए सबको जो इमरान खान साहब के साथियों ने आकर दिए स्टेटमेंट में। क्या क्या नाम दिए हैं अंदर जो डिस्कस हुआ? हाँ जी, कौन कौन है? मेजर फैसल, हाँ मेजर जनरल फैसल उनका नाम दिया है, और शहबाज शरीफ का नाम दिया, और राणा सनाउल्लाह का। राणा सनाउल्लाह ने अभी स्टेटमेंट दिया था कुचलने का इमरान खान को, बिल्कुल, और ये चंद दिन पहले उन्होंने ये धमकी दी है जान से मारने की। उसके अलावा शहबाज शरीफ का भी उन्होंने नाम दिया है, और ये तीनों नाम अब आपके सामने हैं। देखें, ये फौरी तौर पे होना ये चाहिए कि इस बंदे को लाहौर शिफ्ट किया जाए, बिल्कुल, और इसकी इंक्वायरी यहाँ आईजी ऑफिस की ज़ेरे निगरानी हो और तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं। जियो फोरेंसिक पूरी तरह होना चाहिए। देखिए, पुलिस के पास वो वसाइल नहीं है जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं। अगर शफाफ तहकीकात हो तो पता चलेगा कि इसका हैंडलर कौन है। और देखें, ये 9mm का पिस्टल था, और ये जो पिस्तौल था, याद रखिएगा, आम आदमी इसको हैंडल नहीं कर सकता। अच्छा। मैं वेपन्स को जानता हूँ। ये 9mm का पिस्टल था, इसमें 18 गोलियां मैक्सिमम डलती हैं अगर आप इसके ऊपर छोटा मैगजीन लगाएं तो, नॉर्मल मैगजीन। दूसरा, ये ऑटोमेटिक था, ये पाकिस्तानी पिस्टल ऐसे ऑटोमेटिक नहीं होते, ये ऑटोमेटिक पिस्टल, इसकी हैंडलिंग भी आम आदमी नहीं कर सकता। ऑटोमेटिक पिस्टल तब रखा जाता है जब आपने किसी को जान से मारने का फैसला कर लिया हो कि मैं गोली चलाऊंगा तो सारी गोलियां एक साथ मैं स्प्रे करूंगा और फेंकूंगा। इसकी एक साथ सारी, और इस आदमी की जेब से कोई नशा आवर पुड़ी भी निकली है।
तो एक नशई जो है उसको इस्तेमाल किया गया और उस नशई के बाद इतना महंगा पिस्तौल वो क्या कर रहा था। दूसरा ये जो अजान वाला एलिमेंट डाला गया ना बीच में, मैं परसों कंटेनर पे था, वहां पे अजान होती है, कंटेनर के ऊपर बाकायदा अजान होती है। वो अजान मुझे ऐसा लगा जैसे फैसल जावेद खान की आवाज में है या फैसल की आवाज में या किसी और की, लेकिन वो कंटेनर के स्पीकर से अजान चलती है, अजान दी जाती है कंटेनर के स्पीकर से। उसके बाद वहां पे जो लोग मौजूद होते हैं कंटेनर पे, वहां कुर्सी मौजूद है और एक सोफा मौजूद है, वो लोग उसके ऊपर बैठ के नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल। मैंने खुद वहां पे लोगों को नमाज पढ़ते हुए अजान के बाद देखा है। एजाज चौधरी साहब वहां नमाज पढ़ रहे थे, अजान के बाद बिल्कुल खामोशी कर दी गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर वहां पे इमरान खान साहब ने नमाज पढ़ी है, बाकी लोग वहां पे मौजूद थे, उन्होंने भी नमाज पढ़ी है। तो उसके बाद दोबारा इमरान खान साहब ने कहा कि अब नात से शुरू करो। फिर नजम शराज ने गालिबन 2 मरतबा एक नात पढ़ी, तो इमरान खान साहब ने कहा तुम फिर पढ़ो, उन्होंने फिर दोबारा नात पढ़ी। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि ये जो एक बहाना बनाया गया ना तोते की तरह रटा रटा है बयान कि अजान हो रही थी और गाने चल रहे थे, तो नहीं। एक तो जिस वक्त ये गोली चली है उस वक्त कवाली थी, आप वीडियो में देख सकते हैं कि उस वक्त अल्लाह वाली कवाली चल रही थी। दूसरा मैं जानना चाहता हूं कि अजान के वक्त कवाली चलने पे इस आदमी ने पहले कितने कत्ल किए हैं? क्या ये ऐसे ही करता है हमेशा?